स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने परसेंटेज तक पढ़ा था। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें कंपेयर करने के लिए दिया गया हो तो हम परसेंटेज को कैसे यूज करेंगे। ये सारी की सारी चीजें रिवाइज कर ली आप लोगों ने? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो वो हमारा आधा से ज्यादा डीआई का जो फॉर्मूले हैं वो खत्म हो गए। औसत, परसेंटेज, मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज से ही आते हैं। अभी हमारे थोड़े से बस फॉर्मूले बचे हुए हैं, वो बचे हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन के हमारे फॉर्मूले बचे हुए हैं। अभी रेशियो और प्रोपोर्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लेगा x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 20। तो आपसे पूछ लेगा x रेशियो y। तो आपको बस इतना करना है, अगर आपसे x रेशियो y पूछ रहा है तो आपको x अपॉन y करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। यानी कि आप 15 अपॉन 20 करोगे और इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। जैसे ये हो गया 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये 3/4 आ रहा है, तो x रेशियो हो गया 3:4। रेशियो में आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपको दिया हुआ है बस उस तरीके से आपको उसी फॉर्म में रखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपको y रेशियो x पूछ रहा है तो फिर ये 3:4 नहीं होगा, फिर हम y को पहले रखेंगे। तो y की वैल्यू है यहाँ पे 20 और x की वैल्यू है 15। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4:3। तो बस ये आपसे रेशियो का सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछते हैं। अब इसी को हम थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे मैं टोटल स्ट्रेंथ क्लास की लिख रहा हूँ। टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की 200। उस क्लास में जो बॉयज हैं, बॉयज का परसेंटेज है 60 और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 40। ये मैंने आपको बताया था, सारी की सारे जितने भी किसी चीज के कंपोनेंट है उन सबका एडिशन 100 हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये 40 हो जाएगा। तो अब आपको बॉयज रेशियो गर्ल्स बताना है और गर्ल्स रेशियो बॉयज बताना है। एक मिनट जस्ट। ठीक है, आपको पहले बॉयज रेशियो गर्ल्स बताना है, फिर गर्ल्स रेशियो बॉयज बताना है। सर जो बॉयज रेशियो गर्ल्स होगा वो 3:2 होगा एंड जो गर्ल्स रेशियो बॉय है 2:3 होगा। तो 2:3 होगा। वेरी गुड। बाकी लोगों को भी समझ में आया? देखिए, एक तो आप इजीली परसेंटेज के बेसिस पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। बॉयज रेशियो गर्ल्स है, बॉयज का परसेंटेज है 60, गर्ल्स का परसेंटेज है 40। तो आप डायरेक्टली 60/40 भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली 40/60 भी कर सकते हो। परसेंटेज में भी डायरेक्ट डायरेक्ट आप रख सकते हो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। लेकिन अगर आपको
ये नहीं पता था, दूसरा जो डिटेल तरीका है वो आप कर सकते थे। टोटल है 20, बॉयज का परसेंटेज है 60। यहाँ पे आपको टोटल पता है, परसेंटेज पता है, पार्ट निकालना है। पार्ट का फॉर्मूला होता है टोटल इंटू परसेंटेज अपॉन 100। तो बॉयज का नंबर कितना आ जाएगा? बॉयज का नंबर आ जाएगा 120। 120 सर। हाँ जी। गर्ल्स का नंबर आ जाएगा 80। फिर आप 120/80 करके भी कर सकते हैं। तो बॉयज रेशियो गर्ल्स हो जाएगा 120/80 और गर्ल्स रेशियो बॉयज हो जाएगा 80/120। तो इस तरीके से भी हम ये क्वेश्चन डिटेल में कर सकते हैं। बाकी आप परसेंटेज परसेंटेज डायरेक्ट डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहां पे परसेंटेज और आपका ये जो रेशियो प्रोपोर्शन है साथ में यूज होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता है, बस एक एक करके उनको सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो ये तो था रेशियो प्रोपोर्शन का इजी फॉर्मूला। दूसरा, कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन मीन्स आपको टोटल पता चल जाएगा। नॉर्मली आपको टोटल यहाँ पे पता रहता है, लेकिन यहाँ पे मान लो टोटल आपका 100 है और बॉयज रेशियो गर्ल्स आपका है 3:2 और आपको बॉयज का नंबर बताना है और साथ में गर्ल्स का भी नंबर बताना है। यानी कि आपको टोटल दिया हुआ है किसी चीज का, किसी क्लास का। आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो भी दिया हुआ है 3:2। आपको बॉयज और गर्ल्स का नंबर यहाँ पे बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो, बॉयज का नंबर क्या हो जाएगा, साथ में आप लोग लिखते जाइए। इसका फॉर्मूला कोई स्पेशल मैं नहीं लिखा रहा हूँ, जिसमें करके दिखा रहा हूँ आपको। बॉयज का नंबर क्या हो जाएगा, रेशियो में बॉयज के रिस्पेक्टिव जो नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बॉयज के रिस्पेक्टिव कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 3। गर्ल्स के रिस्पेक्टिव कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 2। तो बॉयज का जब हम नंबर निकाल रहे हैं, तो बॉयज का नंबर निकालने के लिए बॉयज के रिस्पेक्टिव में नंबर लिखा हुआ है 3। 3 को लिखेंगे अपॉन में दोनों रेशियो के को जोड़ के लिख देंगे। तो 3 और 2, तो ये दोनों जुड़ के हो गए 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से। फिर से बता रहा हूं मैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था 3:2। तो अगर हमें बॉयज के नंबर निकालने हैं तो हमने रखा 3, बॉयज का जो रिस्पेक्टिव नंबर था वो रखा हमने, अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दिया हमने 3 और 2 को, तो वो आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल। तो ये आ गया 3/5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल। कितना है यहाँ पे हमारे पास? 100। तो ये 5 × 1 = 5। 120 आएगा बॉयज का, गर्ल्स का आएगा 80। नहीं, देखिए टोटल 100 है, तो बॉयज का 100 से ज्यादा कैसे आ जाएगा? सर बॉयज 60 होंगे और गर्ल्स 40 होंगी। हाँ, बॉयज 60 होंगे और गर्ल्स आपके 40 हो जाएंगे। तो इजी है ये भी बहुत। और इतने ही फॉर्मूले हमारे डीआई में यूज होते हैं। अभी मैं आपको जितने भी डीआई के क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए वही फॉर्मूले हम यूज करेंगे। जितने जल्दी से आप वो फॉर्मूले आपको याद होंगे, उतना ही सही से आप उन फॉर्मूलों को यूज कर पाओगे। देखिए, ये एक टेबल है हमारे पास। रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर हुआ? रेशियो प्रोपोर्शन में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। ओके, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं,
सबसे पहले हमने पढ़ा एवरेज। एवरेज में किसी को कोई डाउट है? नो सर, परसेंटेज? उसमें भी नहीं है। ओके, लास्ट में बचा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो भी हो गया। अब यही 3 फॉर्मूले हम बार बार यूज करेंगे और डीआई के मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक ये भी हो सकता है कि डीआई से कुछ बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा हो, तो अगर टफ क्वेश्चन आ रहा हो तो भी डरना नहीं है, क्योंकि टफ क्वेश्चन आ रहा है तो फिर बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे, और हम एक कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें किसी एग्जाम में पास नहीं होना है, हमें बस कंपटीशन में आगे रहना है। तो अगर डीआई का बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहा है, तो वो उस क्वेश्चन को करने के लिए मोस्ट ऑफ द लोगों के पास टाइम नहीं होगा, या फिर जो अगर पहले कर रहे हैं तो उनके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। लेकिन अगर डीआई के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये उस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर्स का नंबर है। जैसे साइंस पढ़ाने के लिए कोई स्कूल है ए, उसमें 590 टीचर्स हैं। बी स्कूल में 230 टीचर्स हैं। सी स्कूल में 370 टीचर्स हैं। डी में 340 टीचर्स हैं। और ई में 450 टीचर्स हैं। अब थोड़ा ये आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये जो टेबल है ये किसी बाहर के एग्जाम की टेबल है। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, जैसे एक ही स्कूल होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक अथॉरिटी होती है, उसके अंडर में बहुत सारे स्कूल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी होती है। तो ए स्कूल के पास साइंस पढ़ाने के लिए 590 टीचर्स हैं। ए स्कूल के पास मैथ्स पढ़ाने के लिए 360 टीचर्स हैं। ये ए स्कूल है, इसके पास इंग्लिश पढ़ाने के लिए 280 टीचर्स हैं, और हिंदी पढ़ाने के लिए 510 टीचर्स हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि ए स्कूल में साइंस जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनका परसेंटेज कितना है। हिंट दे देता हूं मैं, ये टोटल टीचर्स हैं। इन टोटल टीचर्स में साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स कितने प्रतिशत हैं। सर 33.90। 33.90। ओके, बाकी लोगों ने किया? तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें पार्ट पार्ट हम ए का निकाल रहे हैं, तो ये, क्योंकि हम साइंस का पार्ट निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 590 अपॉन में टोटल। तो टोटल के लिए आप इन सबको ऐड करोगे, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। यही किया आप लोग आपने? यस सर। यस सर। 2080 टोटल। सर 33.9 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। तो कैलकुलेशन भी आप लोग ट्राई कीजिए, कैलकुलेशन खुद से करने की ट्राई कीजिए। अगर आपने खुद से किया है तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर वगैरह का यूज किया है तो ट्राई कीजिए, थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए। अभी आप भले मुझे आंसर मत बताओ, या फिर अभी आप मुझे बता सकते हो, कैलकुलेटर से देख के आंसर बता सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा टफ टेबल है। लेकिन बाद में वो जो एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी उतना ही एग्जाम में आप फास्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में सर 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 हाँ, हाँ जी, हेलो हाँ जी। सर, जैसे टोटल में हम क्या लिखेंगे सर, मेरे को ये समझ में नहीं आया। क्या सबका जोड़ कर देंगे, साइन से के जो ए बी सी जो है उनको हाँ, जोड़ेंगे? मैंने जो सवाल था वो ये था, साइंस पढ़ाने हम्म। वाले शिक्षक सभी शिक्षकों का कितना प्रतिशत है। अच्छा अच्छा। तो ए स्कूल की बात थी। अब ए स्कूल में साइंस पढ़ाने वाले शिक्षक है 590, और जी। सभी शिक्षकों में हम साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सभी शिक्षकों को जोड़ देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारा, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया हम 100 से। तो ये हमारा अच्छा अच्छा। परसेंटेज है। तो हमने मैथ फॉर्मूला इंग्लिश हिंदी वो सबको जोड़ देंगे ए जो ग्रुप में है। हाँ जी, ए स्कूल में। जी जी सर, ठीक है सर, समझ में। ठीक है, दूसरा सवाल। अभी मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, तो आप लोग, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लोग लिखिए। ए स्कूल में साइंस पढ़ाने वाले शिक्षकों का बी स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षकों से क्या अनुपात है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए स्कूल में साइंस पढ़ाने वाले शिक्षकों का बी स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षकों से अनुपात। लिख लिया आप लोगों ने? सर अनुपात मतलब? अनुपात, रेशियो, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, ए बाई बी। सर 59 रेशियो 590 हाँ, 590 59, by 310, तो 59/31 आएगा। हाँ, तो ये हो गया 59/31। ठीक है, वेरी गुड। अब तो अभी हम डीआई के मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर अभी जो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को फॉर्मूले पता चल जाए कहाँ पे कौन सा लगना है। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। सी स्कूल सर में, इसका आंसर क्या बताया? हाँ, 59, 33.9/24। हाँ, 59/31। मैंने आपसे कहा था ए स्कूल में साइंस पढ़ाने वाले शिक्षकों का बी स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षकों से अनुपात। तो ए स्कूल, यानी कि ए स्कूल में साइंस पढ़ाने वालों जो आपके शिक्षक है वो है 590, बी स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले हैं 310। अब इनका अनुपात निकालना है, तो इनको जस्ट सिंपली लिख देंगे, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रेशियो में इन्हें लिख देंगे। समझ आया? यस सर। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। डी स्कूल में हर विषय पर औसतन कितने शिक्षक हैं। हर विषय में हर विषय पर औसतन कितने शिक्षक हैं, प्रति विषय पर औसतन कितने शिक्षक हैं। उसका मतलब सर? हाँ, उसका मतलब देखिए, आपके साइंस में 340 है, मैथ्स में 290 है, इंग्लिश में 300 है, हिंदी में 280 है। तो प्रति विषय पर औसतन कितने शिक्षक है, यानी कि कितने शिक्षक लगभग लगभग सभी विषयों में। तो आपको एवरेज निकालना है इन सभी वैल्यूज का।
सर 302.5 आया। 302.5। ओके, बाकी लोगों ने सॉल्व किया? सर 37.5 आ रहा है। नहीं, 37.5 नहीं आएगा। देखिए, एक और चीज का ध्यान रखेंगे, जो आपका औसत होगा। औसत का मतलब ये होता है कि क्या? नहीं। आपका माइक, किसी का माइक ऑन है? देखिए, औसत का जो मतलब है, औसत का मतलब ये है कि एक वैल्यू जो उन सभी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो औसत कभी भी सबसे छोटी वैल्यू से नीचे नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 280, तो इन चारों का औसत कभी 280 से कम नहीं होगा और सबसे बड़ी वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएगा औसत। तो इसका मतलब 340 से कभी ऊपर नहीं जाएगा औसत। 280 और 340 के बीच में होगा। तो सर थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। हाँ जी। देखिए, 340 प्लस 290 प्लस 300 प्लस 280, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अपॉन में 4 रखेंगे हम। ये कितने लोगों ने किया? सर हमने यही किया था। ओके, यही किया था। फिर आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएंगी। बार बार बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखिए। ए स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षक ए स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षक बी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक से ए स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षक बी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षकों से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? सर प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। हाँ जी। ए स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षक बी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षकों से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने?
28.5 something, sir. 28.5। ओके, वेरी गुड। बाकी लोगों ने किया सॉल्व? बेसिस ऑफ कंपैरिजन यहाँ से मतलब इंग्लिश का है ना 280। हाँ, ए स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले बी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वालों से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो मैंने बेसिस 280 लिया तो 28 पॉइंट समथिंग। हाँ, बेसिस ऑफ कंपैरिजन 280 बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ये पूछ रहे हैं कि ए स्कूल में जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उन पे हम फोकस कर रहे हैं, वो हमारे मेन सब्जेक्ट है क्वेश्चन का। बी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वालों से तो हमारा बेसिस ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? भले ही आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला समझ में आया आपको कौन सा यूज करेंगे? ये सर आ गया, वो जो आपने कंपैरिजन वाला बताया था, डायरेक्ट कंपैरिजन का। हाँ जी, डायरेक्ट कंपैरिजन का फॉर्मूला नहीं, एक डायरेक्ट कंपैरिजन का डिफरेंशियल वाला एक बताया था। डिफरेंशियल है ये, डिफरेंशियल प्रतिशत है ना। हाँ, हाँ जी, डिफरेंशियल वाला। कितने प्रतिशत ज्यादा है। वेरी गुड, तो वही वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। देखिए, ए स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले, तो यहाँ पे मैं ए एम लिख रहा हूँ। ए स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले ये लोग हैं 360। बी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाले, तो यहाँ पे मैं बी ई लिख रहा हूँ। बी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं 280। तो ये ए स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले बी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वालों से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो सबसे पहले इनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, 360 अपॉन 280, तो ये आ जाएगा हमारा 80। अपॉन में जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है, तो यहाँ पे हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, 80 अपॉन 280 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये लगभग लगभग हो गया 28 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड। तो यही क्वेश्चन मोस्टली आएंगे, यही ये सबसे एक तरीके से सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन यही आएंगे। लेकिन बस लैंग्वेज यूजीसी वाले इतनी टफ कर देंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो अभी हम जस्ट फॉर्मूले सीख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा लगेगा। अगर हमें एक बार ये सारा क्लियर हो गया, फिर हम सीधे यूजीसी के क्वेश्चन पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। ए स्कूल के सभी शिक्षक बी स्कूल के शिक्षकों का कितना प्रतिशत है? से रिपीट कर रहा हूं मैं, ए स्कूल के सभी शिक्षक बी स्कूल के शिक्षकों का कितना प्रतिशत है?
सर 130.88 130.134 134.88 वेरी गुड 134.80। तो देखिए कैसे करेंगे, बाकी लोग भी देखिए, अगर आप अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ए स्कूल के सभी शिक्षक बी स्कूल के शिक्षकों का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले आपको ए स्कूल के सभी शिक्षकों को जोड़ना है, तो इनको जोड़ के कितना आपका आंसर आया। ए स्कूल 1740 7 1740 1740 1740 टोटल इसमें शिक्षक हैं ए स्कूल में। बी स्कूल में कितने शिक्षक हैं। 1290 1290। तो हमें बताना है ए स्कूल के शिक्षक बी स्कूल के शिक्षकों का कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो ये 1740 अपॉन 1290 मल्टीप्लाइड बाय 100। यही फॉर्मूला यूज किया आपने। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े वो सारे के सारे लगभग लगभग आपको क्लियर हैं। अब जितना टाइम बचा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा और एक लास्ट जो सबसे ज्यादा ट्रिक यूजीसी यूज करता है डीआई के क्वेश्चन में, वो ट्रिक कौन सी यूज करेगा कि किसी क्लास में 600 स्टूडेंट हैं, 600 स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 2:3। एक टेबल आपको ये पता चल गई कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:3। उसके बाद दूसरी टेबल में यूजीसी दे देगा कि जो बॉयज हैं बॉयज में 10% स्विमिंग करते हैं, 60% सिंगिंग करते हैं और 30% क्रिकेट खेलते हैं। तो आपसे हर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बॉयज का क्रिकेट खेलने वाले बॉयज का नंबर कितना है। तो आपको यहाँ पे बताना है क्रिकेट खेलने वाले बॉयज का नंबर। आपके पास दो इंफॉर्मेशन है, क्लास में टोटल 600 बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:3, और बॉयज जो हैं वो 10% स्विमिंग करते हैं, 60% सिंगिंग करते हैं और 30% क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले बॉयज का नंबर। सर 72। 72। ओके वेरी गुड। बाकी लोग।
क्रिकेट खेलने वालों का आई थिंक 120 है शायद। नहीं, तो आंसर आ गया हमारे पास 72 और 120। ठीक है, तो हाँ। पहले हम मेथड देख लेते हैं। ये बार बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके पास कि एक ही क्वेश्चन में रेशियो प्रोपोर्शन भी आएगा और परसेंटेज भी आएगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक करके आपको सॉल्व करना है। देखिए, बॉयज का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है और नंबर पूछ रहा है, तो हमें परसेंटेज दिया है और पार्ट पूछ रहा है एक तरीके से। तो हमें अगर पार्ट बताना है, परसेंटेज हमें पता है, तो टोटल पता होना चाहिए कि टोटल बॉयज कितने हैं, है ना। टोटल बॉयज हमें कहाँ पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तो क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 2:3, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 240 240 बॉयज हो जाएंगे और गर्ल्स 360 360। वेरी गुड, तो ये 240 बॉयज हो गए। अब हमें पता चल गया बॉयज का टोटल है 240। अब टोटल यहाँ पे आपका, यहाँ पे टोटल 600 नहीं हुआ, अभी हम बस बॉयज की बात कर रहे हैं, तो हमारा टोटल हो गया 240। यानी कि इस 240 का 10% स्विमिंग कर रहे हैं, 240 का 60% सिंगिंग कर रहे हैं, 240 का 30% क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 240 का हमें 30% बताना है, पार्ट बताना है इस 30% का क्रिकेट खेलने वालों का। तो पार्ट क्या होता है, टोटल इंटू परसेंटेज अपॉन 100। तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 100, तो ये आ गया आपका 72। ठीक है, हाँ, मैंने टोटल रॉन्ग लिया था। हाँ, आपने टोटल रॉन्ग लिया। ठीक है, तो अभी समझ आया आपको। यस सर। ओके, सबको क्लियर हुआ। यही अगर आप इतना समझ गए तो यही मोस्टली ट्रिक यूज होगी। कभी कभी क्या हो जाएगा, ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा। उसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक विलेज है, विलेज की पॉपुलेशन है 60 लाख। इसमें मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इनका रेशियो है 2:5:3। अब जो मैन है, इस विलेज के जो मैन हैं उसमें से 60% जो मैन हैं वो एम्प्लॉयड हैं प्राइवेट सेक्टर में, और जो 40% बचे वो एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉयड हैं वो 40% है। तो इसके बाद मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं उसमें से इंडिया में और फॉरेन में काम करने वालों का जो रेशियो है वो है 3:2। तो आपको इस विलेज में फॉरेन में कितने मैन काम कर रहे हैं उनका आपको नंबर बताना है। फॉरेन में काम करने वाले लोगों का नंबर बताना है, विदेश में काम करने वाले लोगों का नंबर बताना है। जिनको टेबल नहीं समझ में आई मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, एक विलेज है, उसकी जनसंख्या 60 लाख है। 60 लाख में से अगर हम मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो देखें तो 2:5:3 है। यानी कि जो आपके मैन हैं वो 2 के कंपोनेंट में है, वीमेन 5 के कंपोनेंट में, चिल्ड्रन 3 के कंपोनेंट में। अगर हम बस मैन की बात करें तो 60% जो हैं वो कार्यरत हैं
प्राइवेट सेक्टर में 40% कार्यरत हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से इंडिया में काम करने और फॉरेन में काम करने वालों का रेशियो है 3:2। आपको फॉरेन में काम करने वालों का नंबर बताना है। तो अब इसको बारी बारी से सॉल्व करते जाइए, हर बार आपका टोटल चेंज होता जाएगा। सर 3 लाख। 3 लाख। ओके, वेरी गुड। देखते हैं। हाँ, फॉरेन का, हाँ 3 lakhs। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक बार मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पे 60 लाख टोटल पॉपुलेशन थी। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन थे 2:5 48,000 आया। कितना आया? 48,000। 48,000। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, या तो किसी ना किसी ने तो कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो एक बार देख लीजिए, 60 लाख जो है उसमें से 2:5:3 है मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। तो मैन का नंबर कितना हो जाएगा? वही फॉर्मूला लगेगा 2/5 + 2 + 3। तो ये होगा 2/10 12 मल्टीप्लाई lakhs। 60। 12 तो कितना आया? 12 12। 12 लाख। 12, 30, 18। 12, 30, 18। सबका 12 लाख आया ये। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे तक तो आप सबने सेम किया। तो 12 लाख मैन है। तो अभी हमें यहाँ पे मैन का टोटल मिल गया, कितना है वो? 12 लाख। तो जो 12 लाख है, 12 लाख का 60% प्राइवेट सेक्टर में है और 12 लाख का 40% गवर्नमेंट सेक्टर में। तो यानी कि हमें प्राइवेट सेक्टर वालों का परसेंटेज पता है, टोटल भी पता है। हमें प्राइवेट सेक्टर वालों का पार्ट निकालना है, नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 12 लाख multiplied by 60 upon 100। तो उसका 72,000 आया। lakhs में है ना वो वैल्यू, तो 7.5 7.2 लाख। lakhs। ये आ जाएगा 7.2 लाख। देखिए, अभी भी आपको ये जो लैख है इसको हटाने की जरूरत नहीं है। लैख लिखा हुआ है, लैख रहने दीजिए, ऐसे ही सॉल्व कीजिए। तो ये 12 6 72 लाख। 10 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, 72 को 7.2 हो जाएगा अगर 10 से डिवाइड करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं वो होंगे 7.2 लाख। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब जो 7.2 लाख हैं,
7.2 लाख जो लोग काम कर रहे हैं, 7.2 लाख जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 3:2 है इंडिया और फॉरेन में काम करने वाले। तो फॉरेन में कितने काम करेंगे, अभी टोटल हो गया 7.2, तो 2/5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7.2 से, तो ये हो गया 5.1220, 1.24, इसका डबल कर लीजिए, 2.48 लाख, यानी कि 2,48,000, 2,48,000 आपके काम कर रहे हैं फॉरेन सेक्टर में। और जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, इस लैग को मत तोड़िए। देखो मैंने लैग का लैग लिखा हुआ, ऐसे मैंने पूरी कैलकुलेशन की, लास्ट में ऑप्शन पे आपको ये 2.48 लैग लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। तो यही सारे बेसिक थे डीआई के। अभी हम डीआई के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बीच बीच में कुछ एक और बेसिक है, जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये सारी चीजें भी हम बीच बीच में कुछ बेसिक कवर करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। सर इसके पहले की वीडियो नहीं डाले सर आपने? इससे पहले की वीडियो अपलोड होंगी। मैं